सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीट यूजी परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट है और परीक्षा को लेकर 30 जिलों में बनाए गए 283 परीक्षा केंद्र। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और सभी परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। भोपाल में 32 केंद्रों पर होगी नीट परीक्षा। अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अंतिम समय है। मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और वहीं नीट परीक्षा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने परीक्षा के लिए खास ट्रैफिक इंतजाम भी किए। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी परीक्षा। केंद्रों के आसपास वाहन पार्किंग नहीं करने की अपील की गई है। हेल्पलाइन नंबर 7049104825 पर आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो 32 केंद्रों पर होगी पैनी नजर। वहीं आपको बता दें नीट परीक्षा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीट परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 32 केंद्रों पर पैनी नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है और ऐसे में 32 केंद्रों पर पैनी नजर रखी गई है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम बात करें कि 3 मई को जब शुरुआत में नीट यूजी का पेपर हुआ था, जिसके बाद पेपर लीक के चलते 12 मई को आधिकारिक तौर पर उस पेपर को रद्द कर दिया गया था। कई सवाल खड़े हो रहे थे। एनटीए जो एजेंसी पेपर करवा रही है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। कई तरह की विरोध प्रदर्शन विपक्ष ने भी किया था, जिसके बाद से सरकार की तरफ से एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और जो है निर्णय लिया गया था कि 21 जून को रविवार को देश भर में एक बार फिर री नीट का एग्ज़ाम जो होगा। अब देखिए वो घड़ी आ गई इन छात्रों के लिए जो 23 लाख छात्र देश भर में इसमें परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाखों जो छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के करीब 30 जिले हैं जहां पर 283 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद वर्चुअली रूप से पूरी बैठक की समीक्षा की थी, जिसके बाद से प्रशासन भी लगातार अलर्ट रहा है। चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो या रेलवे विभाग की बात हो, स्थानीय प्रशासन हो, हर विभाग जो है इस एग्ज़ाम को पारदर्शी कराने के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से अलर्ट है। जिस तरह से हम देखें साइबर सेल है उसकी भी पेनी नज़र रहेगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो पेपर लीक होता है तो सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम होता है जहां से छात्रों तक जो पेपर जो पहुंचा दिया जाता है, तो उसको लेकर ही बड़ी निगरानी रखी जा रही है और साइबर सेल की मदद से जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है नज़र रखी जा रही है। अगर कहीं भी कुछ गतिविधियाँ पेपर संबंधित चीज़ों में होती है तो तुरंत जो है उन संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो बड़े जो है एक हाई अलर्ट जो है मध्य प्रदेश में भी परीक्षा को लेकर कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर 13,774 जो है विद्यार्थी जो है शामिल होंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में है। ये जो 32 परीक्षा केंद्र राजधानी भोपाल में बनाए गए उसमें से एक परीक्षा केंद्र ये भी है। यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे और जैमर तक की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है की गई। जिस तरह से हम देखें जो 32 परीक्षा केंद्र राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं तो उसमें जो परीक्षा जो आयोजक जो परीक्षा जो प्रशासनिक अधिकारी उनको लेकर भी जो है भोपाल कलेक्टर ने प्रियंक मिश्रा ने 1-to-1 चर्चा की थी और ये निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं परीक्षा जो सेंटर है केंद्र है उन पर ना हो। उसको लेकर 1-to-1 चर्चा हुई थी। दिशा निर्देश भी जो है कलेक्टर की तरफ से दिए गए। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो गई है। जिस तरह से हम देखें तो 13,774 छात्र जो है राजधानी भोपाल में अलग अलग जो सेंटर 32 बनाए गए उनमें जो है परीक्षा देंगे। तो जिस तरह से हम देखें जो नकल को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। नकल को रोकथाम के लिए जिस तरह से देखें सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं और एक गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरह से देखें कि मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो या अन्य जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वो भी जो है अब नहीं ले जा सकेंगे छात्र। ये जो अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश की परीक्षाएं होनी है तो तमाम कलेक्टरों ने भी जो है ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। सीएम ने खुद ने जो समीक्षा बैठक इस पूरे मामले में की थी तो उन्होंने कहा था कि यातायात व्यवस्था को लेकर भी तमाम पुख्ते इंतजाम किए जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की
दिक्कतें जो है विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में ना आए। अब जिस तरह से हम देखें राजधानी भोपाल में अलग अलग जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो इस तरह से रूट डाइवर्जन के लिए भी जो है तमाम तरह की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अगर छात्र किसी तरह की दिक्कतें आती है तो उन नंबरों पर तुरंत कॉल करें, जिसके बाद उन्हें परीक्षा सेंटर तक जो है प्रशासन भी मदद कर सकता है पहुंचाने में। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। आज देश भर में एनटीए जो इसको लेकर मॉक ड्रिल होगी, तो फिलहाल प्रशासन अलर्ट है। और अब देखिए अब से कुछ देर बाद कल और केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संजय, बात की जाए तो ऐसे में आप जहां पर मौजूद हैं, जिस परीक्षा केंद्र पर मौजूद है, वहां पर कोई अधिकारी है जिससे बात करने की कोशिश करिए। और साथ ही बात की जाए तो ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर किस तरह से ट्रैफिक यातायात जो पुलिस है वो नजर आ रही है, क्या कुछ अपील ट्रैफिक यातायात प्रबंधन की तरफ से की गई है? और कोई अधिकारी मौजूद हो मौके पर, अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए संजय। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस चीज़ पर जोर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो नीट का पेपर होगा 21 जून को, उसमें यातायात से संबंधित कोई भी समस्याएं छात्रों को नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर कलेक्टर और एसपी को बाकायदा जो निर्देश दिया गया था। राजधानी भोपाल की बात करें तो कई जगह मेट्रो का काम चल रहा है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और जिसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस तक जो है छात्रों को अगर किसी तरह की समस्या आती है तो प्रशासन उनकी मदद करेगा। नंबरों के माध्यम से अगर संपर्क करते हैं विद्यार्थी तो जरूर प्रशासन उनकी मदद करेगा। ये तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। जिस तरह से हम देखें कि जो रूट है वहाँ पर भी एक एक चीज़ों पर जो है पहरा रहेगा तमाम चीज़ों का, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस तरह से हम बात करें, आपका सवाल है, इस वक्त हमारी मौजूदगी सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है। ये जो 32 परीक्षा केंद्र राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं उसमें से एक ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कल जब हम यहाँ पहुँचे थे इस परीक्षा केंद्र का जायजा लेने, जब हमारी बात यहाँ पर हुई थी प्रबंधन से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो है परीक्षा के मामले में किसी भी तरह के स्टेटमेंट देने से हमको मनाही की गई है। तो फिलहाल कोई अधिकारी अभी यहाँ नहीं है और जब उनसे कल हमने बातचीत करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले पर, तो वो फिलहाल उनको जो है निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से उनका कहना था कि हमको अभी साफ तौर पर निर्देश है कि नीट परीक्षा के मामले में किसी तरह के बयान हम ना दे। तो जिस तरह से हम देखें कि अभी कोई अधिकारी इस तरह पर बयान देते हुए नजर नहीं आया। हालांकि जिला प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है ताकि किसी तरह की परेशानी जो है विद्यार्थियों को ना हो। ठीक है बाकायदा संजय, इसके लिए देखिए जिस तरह से हम देखें तो करने के लिए आपका धन्यवाद। इंतजाम किए गए हैं और जिसके बाद तो वहीं आपको बता दें कि 32 केंद्रों पर पैनी नजर होगी। नीट परीक्षा के लिए हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है।